दिखती तो इंसान हूँ, मगर आदतें शपेदार परिंदे जैसी लगती हैं। आका, शपेदार परिंदा यानी आप उल्लू कह रही हैं? हाय अल्लाह, ये तोता तो इंसानों की तरह बातें करता है। अगर तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो जाओ तो आका मुझे इंसान भी बना सकते हैं। क्या? लगता है तुम्हारा तोता तुमसे ज्यादा आशिक मिजाज है। मैं यहाँ आशिकी बगाड़ने नहीं, एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। ये मलिका की आराम का वक्त है, तुम सुबह आकर किस्मत आजमा सकते हो। तुम्हारी मलिका की किस्मत के सितारे मेरी मुट्ठी में है। मैं जमीन से कह दो कि जादूगर जिब्रान उनसे इसी वक्त मिलना चाहता है। क्या? जादूगर जिब्रान? जादूगर जिब्रान? हाँ बाजी हुजूर, यही नाम बताया है उस मनुष्य शक्ल ने। बेअंदाजा दिनार भी है उसके पास। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। क्या? यहाँ ले आऊं? हाँ, फौरन। हम उस जादूगर से मिलना चाहते हैं। दरबारे हुस्न की मलिका, मैं जमीन को बेवक्त जहमत देने के लिए जादूगर जिब्रान माफी चाहता है। तो तुम हो जादूगर जिब्रान। जलाल ने एक बार तुम्हारा जिक्र किया था। रिश्ते में जलाल के मामू लगते हैं मामू। चुप परिंदे। क्या तुम सचमुच जादूगर हो? कोई शक? आजमाना चाहती हो? नहीं, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा जादू क्या हमारे काम आ सकता है? मगर इस वक्त मैं अपनी एक गरज से यहाँ आया हूँ। गरजमंद और हसदमंद तो मेरे महल के बाहर कतार में खड़े रहते हैं। अपनी जबान पे लगाम दे मगरूर हसीना। जादूगर जिब्रान जो चाहता है वो मांगता नहीं, उसे छीन लेता है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी मदद। हमारी मदद? किस सिलसिले में? सुना है जलाल के होठों पर बस तुम्हारे ही नाम की सदा है। और बदले जान से तुम पर फिदा है। वाह क्या अदा है। यहाँ दिलरुबा हुस्न की सल्तनत है, दिल फरेब अदाओं की हुकूमत है। यहाँ रोज आशिक सूरज की तरह निकलते और डूब जाते हैं। तुम अपना मकसद बयान करो। जलाल के पास एक तिलिस्मी अंडा है। तिलिस्मी अंडा? हाँ, तिलिस्मी अंडा, मुर्गे सादत का अंडा। क्या? जलाल के पास मुर्गे सयादत का तिलिस्मी अंडा है और उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया? सिर्फ एक अंडा ही नहीं, मुर्गे सादत का एक जिन भी जलाल के कब्जे में है, जो हर सुबह 1000 अशरफियों का नजराना पेश करता है। क्या? तो जलाल मुर्गे सयादत के जिन की बदौलत पेश कर रहा है। उस जिन का नाम ही दौलत है वहाँ जमीन। तिलिस्मी अंडे का क्या राज है? तिलिस्मी अंडा अब जलाल के किसी भी काम का नहीं, मगर तुम्हारे काम का है। बेशक अब वो अंडा सिर्फ मेरे ही काम का है। आका उस अंडे पर बैठकर एक मुर्गे सादत पैदा करेंगे। आप कर देंगे। तो गोया तुम इस मकसद से यहाँ आए हो कि हम जलाल से मुर्गे सयादत का अंडा हासिल करके तुम्हारे हवाले कर दें। तुम हसीन ही नहीं, चाहे नसीन भी हो। हम भला तुम्हारा काम क्यों करें? किस लिए करें? दौलत के लिए।
तुम्हें ये सौदा मंजूर है? क्यों? ऐसे नहीं। जब तक मुझे तिलिस्मी अंडा नहीं मिल जाता, ये दौलत तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। ये बेशुमार दौलत हमारी मंजिल, हमारा मकसद है जादूगर। अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अपने हुस्न, अपनी जवानी को कायम रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कल ही तुम्हें जलाल से तिलिस्मी अंडा हासिल करके दे देंगे। मुझे यकीन था कि दौलत के लिए तुम्हारा लालच जरूर मेरा काम आसान कर देगा, महजबीन। दुश्मन, हम सबका दुश्मन आ गया, दुश्मन आ गया, दुश्मन। यार, मेरे दुश्मन को सदा रखना सलामत, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा? लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, रोएगा, फरियाद करेगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। वाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ ये संगदिल सनम है जो अपनी बेवफाई से बाज नहीं आती, और दूसरी तरफ ये आशिक है जो अपनी वफादारी से बाज नहीं आता। सच कहते हो भाई, तो आशिक अपनी धुन का बड़ा पक्का है। सूरज निकलते ही 1000 अशरफियां लेकर हाजिर हो जाता है, और फिर रात गए तक सनम के जलवे उसके गुलाम हो जाते हैं। अरे अब तो सनम के ये जलवे भी हमारे लिए पराए हो जाएंगे, पराए। पराए क्यों हो जाएंगे? भाई चंद दिनों की बात है, जैसे ही 365वीं थैली सनम की गोद में रखेगा, सनम उसकी हो जाएगी। अरे ये आशिक तो सनम से शादी करके रहेगा। शादी हो जाएगी। और क्या, इसी गली से सनम की डोली उठेगी और हमारी आरज़ू का जनाजा भी उठेगा। झूठ बोलते हो तुम, सब झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। पागल हो गए हो सब, पागल। इसमें क्यों होता पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। बाजी हुजूर, ये क्या? जो भी है, बस इतना समझो कि इस शरबत में शराबे तो आतिशा का नुस्खा मिला दिया है कि पीने वाले को वो नशा आएगा कि उसके होशो हवास गुम हो जाएंगे। वो तो आप पर एक नजर पड़ते ही आशिकों के होश गुम हो जाते हैं। फिर इस तफव्वुज़ की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत तो है, वो इसलिए कि इस बार एक ऐसे आशिक से पाला पड़ा है जो दिल तो हमारे कदमों में रख देता है, मगर होश को अपने हाथों में दबोचे रहता है। मतलब पगड़ी। पगड़ी? क्या कह रही है बाजी हुजूर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। जलाल आ रहा है, तुम जाओ
आदाब। हाँ। आज तो मुझे लूटने का पूरा सामान तैयार कर रखा है तुमने। यूँ समझिए अपनी शख्सियत का जश्न मनाने जा रही हूँ। शख्सियत का जश्न? कैसे शख्सियत? जिंदगी में पहली बार किसी मर्द से हार रही हूँ और वो मर्द तुम हो। कुछ ही दिनों में जब साल पूरा हो जाएगा हमें तुम्हारी दुल्हन बनना पड़ेगा। ये हमारी हार ही तो है। जबीन, ये हुस्न, ये सजावट, ये सब तो मुझे तुम्हारी झूठी खुशी का इजहार लगता है। यकीनन तुम दिल ही दिल में अपनी हार पर गमगीन हो रही होगी। जलाल, तुम औरत को नहीं जानते। औरत को सबसे बड़ी खुशी मर्द से हार कर ही मिलती है। हार में खुशी? ये क्या बात हुई? तुम नहीं समझोगे जलाल। मर्द से हारने में ही औरत की जीत होती है। उसकी शख्सियत में ही उसकी फतेह होती है। अगर मर्द से हारने में मजा है तो फिर इतने सारे आशिक तुम्हारी जिंदगी में आए, तुम किसी से क्यों नहीं आ रहे हो? हारने वाली औरत खुद फैसला करती है कि उसे किससे हारना है। अच्छा, तो तुम मुझसे मैं जो जलाल, औरत खुद फैसला करती है कि उसे किससे हारना है और किससे नहीं। और हमने ये फैसला कर लिया है कि हमें तुमसे भी नहीं हारना है। के नामराद को भी गली में भुका दो। आका आका, मुबारक हो आका। मैं जबीन ने मुर्गे सादत का तिलस्मी अंडा हासिल कर लिया है। क्या? मैं जबीन ने वो तिलस्मी अंडा हासिल कर लिया? हाँ आका, वो अंडा मैं जबीन के कब्जे में है। तो फिर देर किस बात की? चलो चलकर वो तिलस्मी अंडा मैं जबीन से हासिल कर लेते हैं। आका, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात? तिलस्मी अंडे के बदले जब
तुम इसे समझ भी नहीं सकते। नादान परिंदे, ये एक राज है। राज? क्या राज है आका? हाँ, मैं जमीन को जो मैं दौलत दूंगा, असल में वो दौलत नहीं, सिर्फ नजर का धोखा होगा। नजर का धोखा? हाँ, नजर का धोखा। जादूगर जिब्रान का बेमिसाल जादू। मैं जमीन समझेगी कि मैंने उसे दौलत दी है, मगर वो दौलत दरअसल में वहाँ होगी ही नहीं। वहाँ सिर्फ होगा दौलत का अक्स होगा, दौलत की परछाई होगी, दौलत का साया होगा। वाह आका वाह! आज से मैं आपकी जादूगरी का कायल हो गया हूँ, और आपकी अय्यारी और मक्कारी का भी। शुक्रिया मेरे तिरस्मी परिंदे। मुर्गे सादत का अंडा हमारा वहाँ इंतजार कर रहा है। सिर्फ अंडा ही नहीं आका, बेशुमार दौलत के लिए मैं जमीन भी बेचैनी से आपका इंतजार कर रही है। मैं बहुत थक गया हूँ, भूख भी लग रही है। क्यों न कुछ देर के लिए इस जजीरे में आराम कर ले, पेट की आग भी बुझाने का इंतजाम कर ले। ठीक है जिन रियासत, कुछ देर के लिए इस वीरान जजीरे को आबाद कर ले, खुदा को याद कर ले। खुदा ने इस दुनिया में न जाने कहां कहां और कैसे कैसे वीराने आबाद किए हैं। इस जजीरे जैसी खूबसूरती तो शायद बादशाह के शाही बागों में भी देखने को न मिले। सच है आका, सब कुदरत के करिश्मे हैं। आप यहीं रुकिए, मैं ताजे फल तोड़कर लाता हूँ। क्या हुआ? जाते जाते लौट क्यों आए? एक अहम काम भूल ही गया था। कौन सा अहम काम? मेरे पीछे अपने आका की सलामती और हिफाजत का काम। मगर मुझे इस वीराने में किससे खतरा है? आका, बदकिस्मती और बलाएं किसी भी लम्हे किसी भी जगह आ सकती हैं, इसलिए अपने दुश्मन से कभी भी गाफिल और बेफिक्र नहीं रहना चाहिए। बात तो माकूल है। आका, आप इस कालीन पर आ जाइए। ये तिलिस्मी कालीन हर आफत, हर बला, जंगली जानवर, गर्ज ये है कि हैवानों और शैतानों से आपकी हिफाजत करेगा। जब तक आप इस कालीन पर हैं, आपको कोई छू नहीं सकेगा, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। इसलिए मेरे आका, मेरी वापसी से पहले इस कालीन से नीचे मत उतरिएगा। इससे नीचे उतरने का मतलब मुसीबतों को दावत देना है आका। मैं समझ गया जिन रियासत, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे आने तक मैं कालीन की हद में ही रहूंगा। शुक्रिया मेरे आका, मैं बस गया और आया। तुम्हारा भी शुक्रिया मेरे हमदर्द दोस्त। कोई काफ ना आ जाता है न कल, पता नहीं
अभी और कितने दिनों का सफर बाकी है? कोहे काफ तो कई मंजिलों की एक मंजिल का नाम है। अभी तक तो आधा सफर भी तय नहीं हुआ है आका। जिनेबिया सर, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अभी तो गए थे। मैं जिन हूँ आका, जिन। जिनों को हुक्म बजा लाने में क्या देर लगती है।